हेलो एवरीवन, दिस इज़ संदेश। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू ऑल माय वीडियोस। अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज़ हवा वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफ़ानी समुद्रों और बर्फ़ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव और टुंडा वनस्पति भी पाई जाती है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में ज़िंदगी बेहद कठिन है क्योंकि यहाँ कुछ भी इंसानों के मुताबिक नहीं होता है। यहाँ न रोज़ सनसेट सनराइज़ होता है और न ही बारिश होती है। हाल ही में एमंडसन रिसर्च स्टेशन के 2 वर्कर्स को बचाने के लिए यहाँ प्लेन लैंड कराया गया था, जो काफ़ी रिस्की था। अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। ये ऐसा इलाका है जहाँ हर जगह सिर्फ बर्फ़ नज़र आती है। अंटार्कटिका के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी जानकारी आपको शायद ही होगी। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशंस पर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर ठंड की वजह से आपको कुछ होता है तो आपकी सर्जरी यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। Australia.au, Germany.de, इसी की तरह अंटार्कटिका का भी अपना टॉप लेवल डोमेन है जो है .aq। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस टाइम 20 सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता था। मेटालिका बैंड ने सबसे पहले इस महाद्वीप पर एक कॉन्सर्ट किया था। इस बैंड ने 1 साल के अंदर ही 7 महाद्वीपों पर कॉन्सर्ट किए थे। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम मैकमुर्डो स्टेशन है। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है। इस स्टेशन का नाम मुर्डो स्टेशन है। बेहद ठंडा होने के बावजूद भी अंटार्कटिका में 1150 तरह के अलग अलग प्रजातियों के कवक पाए जाते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती है। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बेयर नहीं रहता है। अंटार्कटिका में एक बार भी है जो अंटार्कटिका के सबसे ज़्यादा दक्षिणी छोर पर मौजूद है। यह बार वर्नाड स्काई रिसर्च स्टेशन में स्थित है। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम तापमान 128 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। अंटार्कटिका 99% बर्फ़ से ढका हुआ है। जो ग्लेशियर इन महाद्वीपों को ढके रहते हैं उनको आइस शीट कहा जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ़ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में पूरी धरती पर मौजूद पानी का 70% हिस्सा है। अंटार्कटिका में स्थित पार अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को ईस्ट और वेस्ट भागों में विभाजित करता है। ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अगर 1820 में अंटार्कटिका महाद्वीप को देखा न जाता तो अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चलता। पहले लोगों को लगता था कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। नॉर्वे के रोल्ड एमुंडसेन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे।
एमुंडसन ने एक अंग्रेजी पत्रिका रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के माध्यम से 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को यह बताया कि एक महाद्वीप और है जहां वो पहुंचे, और उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा भी लगा दिया। 1959 में 12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए चुना और अंटार्कटिक संधि पर सिग्नेचर किए। हालांकि वर्तमान में इस संधि पर 48 देश सिग्नेचर कर चुके हैं। जनवरी 1979 में एमिल मार्को पाल्मा दुनिया के सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती औरत को यहाँ इसीलिए भेजा था। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन अंटार्कटिका में एक एटीएम भी है। आज तक पाए गए 90% उल्कापिंड अंटार्कटिका से आए हैं। अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। धरती पर केवल अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका ही केवल ऐसा महाद्वीप है जहां कोई टाइम जोन नहीं है। 1994 के बाद हस्की डॉग्स को अंटार्कटिका से बैन कर दिया था। आज तक का सबसे पुराना स्पर्म अंटार्कटिका में मिला है। एक कीड़े का 50 मिलियन साल पुराना स्पर्म। अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पिछले 20 लाख साल से ना तो बर्फ़ पड़ी है और ना ही बारिश हुई है। अंटार्कटिका यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।